Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will tell you guys a 30-day strategy to revise your CA Foundation whole syllabus. Starting with the first, since आपके एग्ज़ाम्स 18 से हैं तो आप लोग 13 मैक्सिमम 13 से अकाउंट्स पढ़ना चालू कर देना। उससे पहले अकाउंट्स अब कंप्लीट आपका रिवीजन एक बार हो जाना चाहिए। हम आज थर्ड है तो आप लोग 10th और मैक्सिमम 11th तक अपना सारा सिलेबस वगैरह सब ख़त्म कर देना। आई होप आप लोगों ने एक रिवीजन कर लिया होगा, बट जिन्होंने एक रिवीजन भी नहीं करा है देन यू कैन कंप्लीट दिस वन रिवीजन, बट आपको इस एक रिवीजन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा सिंस यू हैव नॉट कंप्लीटेड फर्स्ट रिवीजन। सो फ्रॉम 11th दिसंबर से 16th दिसंबर तक यू कैन कंप्लीट योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका रिवीजन। जो फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं वो लोग अच्छे से ICI मॉड्यूल को पढ़कर उसके बैक क्वेश्चंस, उसके इलस्ट्रेशंस, उसके सारे क्वेश्चंस देख सॉल्व कर लेना है। तभी मैंने 5 दिन दिए हैं। 5 days आर मोर देन इनफ फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देन 3 days 16, 17, 18 फॉर 17, 18, 19 for Sales of Goods Act. 3 days are more than enough. Then 20 Partnership, 21 LLP and Negotiable Instrument Act. Then 22 Companies Act. Then if you are studying or revising law, then side by side you can also revise one more subject, that is maths or accounts, because again I would recommend you guys to do one theory and one practical subject. So अगर आप जैसे 11th से आप रिविजन चालू कर रहे हो लॉ का, then side by side you can also start with maths and or accounts. So 10 से 12 days में और आई वुड से 15 डेज़ में आप लोगों के 2 सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज आर फॉर अनदर 2 सब्जेक्ट्स, दैट इज़ इको और मैथ्स। और इफ़ यू आर डूइंग लॉ विद मैथ्स देन इको एंड अकाउंट्स। तो देखो 13 से तो आप लोगों को अकाउंट्स करना ही है। सो अकाउंट्स ट्राई करना कि आप लोग पहले कर लो, लाइक लॉ एंड अकाउंट्स, देन मैथ्स एंड इको एंड देन अगेन अकाउंट्स। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम 13th जनवरी तक आप लोगों के सारे रिविजन हो जाने चाहिए। देन स्टार्ट विद अगेन अकाउंट्स एंड सी, इवन इफ आप लोगों का ये फर्स्ट रिविजन है, दैट डजंट मीन कि जिनने 2 रिविजन या 3 रिविजन किए हैं सिर्फ वही पास कर सकता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इवन इफ आपका ये फर्स्ट रिविजन है, ट्राई टू डू विथ 200%, विथ 300%, कि आप लोग सारे क्वेश्चंस देख रहे हो, सारे सजेस्टेड आंसर्स रीड कर रहे हो। लॉ में आप लोगों को देखो बहुत डर लगेगा कि हाउ टू राइट दी आंसर्स और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये सब आप लोगों को हेल्प करेगा। जितने क्वेश्चंस रीड करोगे, जितने आंसर्स रीड करोगे, यू विल गेट टू नो हाउ टू फ्रेम द आंसर्स। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा एंड यू हैव टू फर्स्ट read the answers and read the questions. That will only help you guys. For maths again, डरने से कुछ नहीं होगा। इवन इफ आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत लोगों के नहीं आ रहे हैं, यू गाइज कैन नॉट गिव अप। क्रॉस आउट करके वापस सॉल्व करो। आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी गलती क्या है एंड वो गलती फिर एग्ज़ाम में नहीं होगी। अगर आप लोग फर्स्ट स्टेप ही नहीं लोगे सॉल्व करने का उस क्वेश्चन को, देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट इन द एग्ज़ाम ऑल्सो। सो घर पे रह के जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, इट विल बी गुड फॉर यू गाइस। एंड जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है, दोज हु आर ओनली रेफरिंग टू यूट्यूब, आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों के पास कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं होगी, डोंट वरी। इफ़ यू guys कैन परचेज अ टेस्ट सीरीज then you can purchase, बट मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज नहीं की थी। वॉट आई डिड इज़ मैंने MTPs और मॉडल टेस्ट पेपर्स टाइम लगा के किए थे। एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आप लोग उसको टाइम लगा के कर रहे हो, देन गिव प्रॉपर टाइम ऑफ 15 minutes रीडिंग टाइम, देन 3 hours उसको सॉल्व करने का। एंड इफ़ यू आर गिविंग इको एंड मैथ्स देन 2 hours सॉल्व करने का। उसमें तो रीडिंग टाइम भी नहीं होता है। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ। कुछ चीटिंग नहीं करना है। आप अपना जो भी आपकी बुक्स है उसको किसी और कमरे में रख देना। जस्ट मेक द एनवायरनमेंट लाइक यू आर गिविंग द एग्ज़ाम। सो अगर आप लोग सेल्फ कर रहे हो, देन दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। एंड इफ़ यू गाइज कैन परचेज टेस्ट सीरीज देन यू कैन ऑल्सो परचेज इट। बट घर पे बैठ के टेस्ट देने का मतलब यही है कि यू गाइज हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, कि आप खुद से चीट नहीं करो। एंड इवन इफ़ यू स्कोर लेस इन फर्स्ट टेस्ट और सेकेंड टेस्ट, इट इज़ ओके। अभी कम मार्क्स स्कोर करोगे तो एग्ज़ाम में नहीं करोगे। अगर आप लोग अभी ही स्कोर करने से डर जाओगे, देन वो कम मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे। सो इससे बेटर है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे के आप लोग घर में ही सीख जाओ। फर्स्ट टेस्ट में यू गाइज विल स्कोर 30, सेकेंड टेस्ट में यू गाइज विल स्कोर 40। देन जैसे जैसे टेस्ट दोगे आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स पता चलेगी एंड यू गाइज विल इम्प्रूव। आई नो यू गाइज। सो प्रिपेयर वेल,
practice more and more questions, and जो भी doubt है you can comment below. I will be happy to answer you all. That's it for today's video. I hope you guys like it. Please like, share and subscribe, and all the best.